नमस्कार दोस्तों, अहम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित जिल रेनवेयर रेनकोट की फैक्ट्री में हुई मॉक ड्रिल के दौरान बेहद दिलचस्प सच्चाई सामने आई है। जी हां, रेनकोट फैक्ट्री के दीनबंधु त्रिवेदी ने बताया कि हम समय समय पर मॉक ड्रिल करते हैं ताकि फैक्ट्री में अगर कभी किसी तरह की कोई घटना हो जाती है तो प्रशासन कितना सहयोग करता है, अस्पताल कितना जागरूक होकर कार्य करता है और फैक्ट्री में मैनेजमेंट टीम कितना अलर्ट होकर कार्य करती है, इसकी टेस्टिंग कर रहे थे और इसकी जानकारी जिला कलेक्टर को भी दी गई थी। त्रिवेदी ने बताया था कि एम्बुलेंस में डमी मरीजों को भेजा गया था। लेकिन पहले वीडियो में जिल हॉस्पिटल के प्रमुख इंचार्ज डॉक्टर ने क्या कहा, यह भी जरा सुन लीजिए। मैं डॉक्टर अमोल हिडाऊ, सीईओ ऑफ दिस जिल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ पे 18 पेशेंट लाए गए हैं, जिसमें से एक पेशेंट सीरियस है, बाकी कुछ माइनर इंजरीज है, उनको हम लोगों ने वार्ड में शिफ्ट किया है। एक पेशेंट का एक्सरे चेस्ट होना है, उसका फ्रैक्चर है, राइट फीमर फ्रैक्चर है एंड राइट नी फ्रैक्चर है, वो डॉक्टर पंकज राणे के अंडर एडमिट है। बाकी सारे पेशेंट्स मोस्टली स्टेबल है एंड अलग अलग वार्ड में शिफ्ट किए गए हैं। शिफ्ट किए गए पेशेंट्स का नाम मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। एक है सूरता पेशेंट है, प्रमीला पेशेंट है, काली पेशेंट है, रंजना है, हीरा है, काजल है, रीना है, संगीता, सीता, प्रियंका, पारजी, सुनीता, विनीता, रीना, संगीता, सोरपोटा, दिनेश जो कि सीरियस भी है, जिसकी इमीडिएट ओटी करनी बाकी है, एक संगीता डामोर है और राजू भावी है। इनके हमारा कांटेक्ट नंबर, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9049294247। आप किसी भी पेशेंट के क्वेरी के लिए हमको कभी भी कॉल कर सकते हैं। ये घटना किस तरह की हुई है? इसकी तो हमको जानकारी बस इसमें मिली थी कि हमारे यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 पेशेंट आ सकते हैं और वहाँ पे कैजुअलिटी हुई है, इतनी ही हमको सूचना मिली थी। डॉक्टर साहब मरीजों के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि 18 मरीज आए थे, जिनमें से एक सीरियस है। तो क्या डॉक्टर साहब ने डमी मरीजों को ही भर्ती कर उनका इलाज करना शुरू कर दिया? अब जरा देर शाम को हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से न्यूज में वीडियो को रिप्लेस करने के लिए एक और भेजे गए इस वीडियो को भी जरा गौर से देख लीजिए। गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर अमोल हिडाऊ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जिल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमने आज जिल फैक्ट्री के साथ मिलकर एक मॉक ड्रिल की है, जिसमें हम लोगों ने कोड येलो कि अपना प्रिपेयर्डनेस मेडिकल इमरजेंसी मैनेज करने के लिए देखा गया। इसमें हमारे यहाँ पे सारे मॉक पेशेंट्स लाए गए थे, तकरीबन 18 पेशेंट्स ला के गए थे। हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 25 से 30 पेशेंट हमारे पास आएंगे मॉक ड्रिल में। उसमें हम लोगों ने डमी पेशेंट्स लिए थे, उनका नाम था सूरता, प्रमीला, काली, रंजना, हीरा, कालच, रीना, सुजाता, सीता, प्रियंका, रवि, सुनीता, विनीता, रीना, संगीता, दिनेश, संगीता एंड राजू, ये सारे मॉक पेशेंट्स थे। हम लोगों ने अपनी प्रिपेयर्डनेस, अब मेडिकल इमरजेंसीज मैनेज करने के लिए क्या चाहिए होता है और हम लोग कितने प्रिपेयर हैं वो देखने के लिए किए थे। ये सारे डमी पेशेंट्स थे और इसके बाद हम लोगों ने सब पेशेंट्स को फैक्ट्री वापस भेज दिया। सब जो हमारे डमी पेशेंट्स थे उनको वापस भेज दिया। जो पेशेंट आए थे सर, उसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि हुई थी? नहीं, ये मॉक ड्रिल ही थी, इसमें कोई प्रकार की हानि नहीं हुई थी। इसमें सारे डमी पेशेंट्स रहते हैं, कोई बेहोशी की हालत में लाए जाते हैं, कोई एक्टिंग करते हैं बेहोशी की हालत में, कोई बोन फ्रैक्चर की हालत में लाए जाते हैं। उसमें हम अपनी ओटी की प्रिपरेशन भी देखना चाहते हैं, इसीलिए ये मॉक ड्रिल की जाती है। ओके, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है ना, किसी को भी कोई प्रकार की हानि नहीं हुई है। सारे हमारे ही एम्प्लॉइज थे और उनको डमी बना के हमारे यहाँ पे लाया गया। तो देखा आपने मॉक ड्रिल के दौरान की सच्चाई को। आपको बता दें
कि सागवाड़ा के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित जिल रेनवेयर फैक्ट्री में जिल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सहयोग से प्रशासन की स्वीकृति के बाद मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को आग लगने जैसी आपातकालीन परिस्थितियों से बचने और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की जानकारी देना था। मॉक ड्रिल के दौरान एक डमी स्थिति तैयार की गई, जिसमें फैक्ट्री में आग लगने का परिदृश्य प्रस्तुत किया गया था। मॉक ड्रिल एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग प्रक्रिया है जो कर्मचारियों को आपातकालीन परिस्थितियों में तैयार रहने में मदद करती है। बहरहाल सागवाड़ा शहर में मॉक ड्रिल के दौरान एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड के सायरन की आवाज से पूरा शहर सहम गया और अफवाहें पूरे शहर में आग की तरफ फैल गई। बाद में जब पता चला कि ये एक मॉक ड्रिल था, तब कहीं जाकर शहरवासियों ने राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सत्य न्यूज, सागवाड़ा। आज एक्चुअल में ऐसा था कि कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से या लॉ के हिसाब से हमको हर 2 महीने में एक मॉक ड्रिल करना होता है, क्योंकि यहाँ पे करीबन 2-2.5 हज़ार बच्चे काम करते हैं। तो कल उठ के कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो बच्चों को रेस्क्यू कैसे करना है, हॉस्पिटल कैसे पहुँचाना है। तो आज स्पेशली हमने इतना बड़ा मॉक ड्रिल इसलिए किया था कि हमारा जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है सागवाड़ा का, या फायर ब्रिगेड सिस्टम है, या एम्बुलेंस गवर्नमेंट की जितने भी एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, वो लोग कितने एक्टिव हैं। तो हमने इसका पहले कल इंटीमेशन दे दिया था प्रशासन को कि हम ऐसा एक मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं। हमने फैक्ट्री में नहीं बताया था बच्चों को, क्योंकि कल उठ के कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता तो हमारे पास मौका नहीं होता है। तो हमको ये पता करना था कि कितनी देर में फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए आता है, कितनी देर में इलेक्ट्रिक विभाग लाइट को बंद करने के लिए आता है। वैसे हमारे पास सिस्टम लगी हुई है, हम फैक्ट्री में फायर का पूरा सिस्टम लगा हुआ है और हमारे पास इलेक्ट्रिक का सारा सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी जब कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाए, उस सिचुएशन में हमको जो सपोर्ट सिस्टम होती है सेफ्टी की, वो चाहिए। तो हमने सारे डिपार्टमेंट को इन टाइम 4:30 बजे का हमने टाइम डिसाइड किया था। तो हमारे पास फैक्ट्री में सायरन सिस्टम, इमरजेंसी सिस्टम लगा हुआ है। तो हमने जब उसको सायरन को ऑन किया तो ये सारा माहौल, तब तक हम 108 पे या जितने भी एम्बुलेंस है या फायर ब्रिगेड है या पुलिस विभाग है, इनको जितना को भी कॉल करना था हमने कॉल कर दिया था कि ऐसे ऐसे फैक्ट्री में एक हादसा हो गया है और 50-100-200 बच्चे इंजर्ड हो गए हैं। तो आप इमीडिएटली एम्बुलेंस भेजो। फायर ब्रिगेड को बोल दिया था कि आग लग गई है, आप फटाफट फायर ब्रिगेड भेजो। और जितने भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमने कुछ एम्बुलेंस है, 7-8 एम्बुलेंस हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजी है और 10-15 एम्बुलेंस हमने फैक्ट्री में भेजी। तो हमने ये डमी बच्चे को बोला था कि आप हॉस्पिटल में कितना जल्दी, कल उठ के कोई मास कैजुअलिटी होती है तो एट ए टाइम 50-100 या 200 बच्चे या कोई ऐसा बड़ा सीरियस इंजर्ड का मैटर आ जाए तो हॉस्पिटल कितना अलर्ट, कि कितना हैकल करता। तो जैसे हमारा खुद का ही है सिविल हॉस्पिटल, तो उसमें NABH है, तो हमको वैसे भी देखना था कि वहाँ पे सारे डॉक्टर कितने टाइम में आते हैं, कितना टाइम में पेशेंट को हैंडल करते हैं। एक साथ से अगर 50-100 पेशेंट आ गए, कल उठ के कोई भी हादसा हो सकता है, किसी बस का एक्सीडेंट हो गया और 50-100 इंजर्ड हो गए यात्री, तो कितना है वो लोग प्रिपेयर है। तो हॉस्पिटल को भी आज मॉक ड्रिल था और हमारा भी था, हमने किसी को भी बताया नहीं था। आपको भी ऐसे एम्बुलेंस से भाग रही था, आप मीडिया कर्मी भी सारे पहुँच गए फैक्ट्री में, क्योंकि आपको भी ऐसा लगा कि कुछ तो दिल में हो गया है। बट ऐसा कुछ, भगवान का आशीर्वाद, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये एक मॉक ड्रिल था और हमने इसको बच्चों को सब समझाने के लिए कि आग लगने की स्थिति में क्या करें, भूकंप आने की स्थिति में क्या करें, ये हम टाइम टू टाइम बच्चों को ट्रेन करते रहते हैं और हर 2 महीने 3 महीने में एक मॉक ड्रिल करते हैं। इतना बड़ा नहीं करते हैं कि एम्बुलेंस भी बुला लें, उसमें पेशेंट भी भेजें, लेकिन हॉस्पिटल को टेस्ट करना था कि हॉस्पिटल इंफ्रा कितना तैयार है। इसलिए हमने इस बार हॉस्पिटल को भी इन्वॉल्व किया, फायर ब्रिगेड को भी इन्वॉल्व किया। तो कितने टाइम में फायर की गाड़ी आई, क्या आपको संतुष्ट रहे? अभी संतुष्ट, सारा डेटा हम बनाएंगे। माननीय कलेक्टर साहब को भी हमने कल सूचित किया, तो हम पूरा डिटेल बना के कलेक्टर साहब को भी भेजेंगे कि ये हमारे मॉक ड्रिल में हमको गैप्स मिले हैं, ये चीज़ें हमको ऑन टाइम नहीं मिली है, या जो भी चीज़ें जैसे भी हुई है, जो भी स्थिति हुई है, वो स्थिति हम मीडिया को भी कल बताएंगे कि कितना टाइम में एम्बुलेंस से आई, कितना टाइम में फायर ब्रिगेड आया। पुलिस विभाग तो त्वरित था तो इमीडिएट आ गया। तो जो भी चीज़ें हुई हैं वो हम कल पूरा ब्रीफिंग कलेक्टर के साथ में मीडिया को भी हम दे देंगे कि एक्चुअल में कितने टाइम में कौन सी सर्विस हमारे को इमरजेंसी में मिली है। तो आप सबका धन्यवाद, आप लोगों को तकलीफ दिया, लेकिन भगवान ऐसा कुछ है नहीं, बच्चे सारे व्यवस्थित हैं और इतने बच्चे जब फैक्ट्री में से निकलते हैं तो सारा सिस्टम वर्किंग होना चाहिए। तो हमको आज इसीलिए हमने आज का दिन चॉइस किया था कि कल छुट्टी है तो आज ये कर लेते हैं। कितने श्रमिक है सर फैक्ट्री में? श्रमिक कितने आपने? अभी फैक्ट्री में करीबन 2200 से 2400 बच्चे हैं। आज शादी का ब्याह होने की वजह से शायद 1600-1700 का अटेंडेंस था, लेकिन टोटल अपने पास मोर देन 2000।
so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।